हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे क्लास 11th के डायमेंशन एनालिसिस मीन्स सेकेंड चैप्टर है इसके बारे में। तो आपको फिर से स्वागत है फिजिक्स मेंटर में, जो आपकी ही फैमिली है। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं आज डायमेंशन एनालिसिस को। सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए हम नीट और जेई तक के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और हमारा कोशिश यही रहेगा कि आप इस चैनल को सपोर्ट करें। ठीक है, ताकि हमारे अंदर भी मोटिवेशन बने और हम पूरे 11th और 12th को नीट एंड जेई लेवल तक के सभी टॉपिकों को कवर करेंगे, बिल्कुल टॉपिक वाइज। क्लियर? ताकि अगर लड़का चाहे तो बिना किसी कोचिंग का वो घर पे ही बैठ के पढ़ सकता है इस चैनल के थ्रू। क्लियर? तो हम लोग बात करते हैं, तो डायमेंशन एनालिसिस है क्या? तो डायमेंशन एनालिसिस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी are the power to which the base quantity are raised to the represent that quantity means अगर इन सब को छोड़ते हुए ये किताबी भाषा है, मैंने लिख दिया है, हम लोग समझते हैं एक्चुअल में व्यवहारिक दृष्टिकोण से हम लोग बीमा उमा निकालने की कोशिश करेंगे। क्लियर? तो बीमा होता क्या है? तो बीमा किसी भी भौतिक राशि के मात्रकों को घात के रूप में लिखना ही क्या कहलाता है? बीमा कहलाता है। क्लियर? किसी भी भौतिक राशि के यानी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के, ठीक है, अगर उनका जो यूनिट होगा उनको अगर क्या कहते हैं पावर के रूप में अगर लिख दिया जाए तो यही फिर क्या कहलाता है? डायमेंशन एनालिसिस कहलाता है। ठीक है, तो अगर हम लोग समझे तो तीन बातों को हम लोग को ध्यान में रखेंगे कि एम, एल एंड टी। क्लियर? एम मीन्स मास, ठीक है, एंड एल मीन्स लेंथ एंड टी मीन्स टाइम। क्लियर? तो मास को हम लोग किस में, इसका यूनिट क्या होता है? केजी। लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर। और टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड। ये तीन बातों को हम लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो कुछ बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है ये। ठीक है, तो हम बात करते हैं बिल्कुल बेसिक से, हम लोग क्या करें डायमेंशन कोशिश करें निकालने का। ठीक है, उसके बाद ये तीनों पॉइंट आप लोग क्या करेंगे? नोट कर लेंगे, ये डिफिनेशंस नोट कर लेंगे। ये जो पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, तो अब सोचो हम लोग बात करें वेलोसिटी के बारे में। वेलोसिटी, ठीक है, तो वेलोसिटी क्या है? द चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, द रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। ठीक है, तो हम लोग कहेंगे डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। ठीक है, अगर हम इंस्टेंटेनियस में लेते तो डी एक्स बाई डी टी लिख देते। तो एक्चुअल में इसका जो यूनिट क्या होता है? यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अगर हम ऐसे बात करें डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम या फिर टाइम इंटरवल, तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है? मीटर। एंड टाइम का यूनिट क्या होगा? सेकेंड। ठीक है, अब हम लोग मीटर को किस में लेंगे? मीटर को इसका डायमेंशनल फार्मूला लिखे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? एल। और सेकेंड को क्या लिखना है हमको? कैपिटल टी। ठीक है, इसका पावर 1 है, और अगर हम इसको ऊपर लेके आए तो एल टी पे -1। और बीमा को हमेशा क्या करेंगे, मतलब डायमेंशन फार्मूला जब भी लिखेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। क्लियर? चलिए अब हम लोग बात करेंगे एक्सेलरेशन की। ये पहला है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल की बात करते हैं। आपको नोट्स अच्छे से बनाना है। ठीक है, नोट्स बनाना सीखेंगे तो हम लोग अच्छे से कवर कर पाएंगे। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का क्या करना है हम लोग को? डायमेंशनल फार्मूला लिखना है। ठीक है, तो डायमेंशनल फार्मूला एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है? वेलोसिटी, वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, ठीक है, तो वेलोसिटी क्या आएगा? वेलोसिटी का यूनिट अभी हम लोगों ने देखा है। वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला भी हम लोग क्या निकाले हैं? एल टी पर -1। और टाइम का कितना ले होता है? टी। तो टी पे पावर 1 है, ये ऊपर जाएगा तो वापस क्या हो जाएगा? टी पे पावर -1, और एक और आएगा टी पे पावर -1। ठीक है, तो यहाँ पे पावर्स क्या हो जाएंगे? हम लोग अलजेब्रा में पढ़े हैं कि दो अगर क्या होती हैं, चर राशि होती है, वेरिएबल्स क्वांटिटी होती हैं, तो पावर्स क्या हो जाते हैं? ऐड हो जाते हैं, यानी कि -1 -1 यंस, यानी कि एल टी पे -2। क्लियर? तो ये हमारा निकल गया एक्सेलरेशन। क्लियर? अब हम लोग निकालते हैं फोर्स के बारे में। अगर फोर्स का हम लोग अगर क्या निकालें डायमेंशन फार्मूला, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, मिटा देते हैं। हम लोग फोर्स के बारे में अगर पढ़ें, फोर्स का अगर डायमेंशनल फार्मूला निकाले, आज हम लोग डायमेंशनल फार्मूला बिल्कुल बेसिक बात करेंगे। ठीक है, ताकि कोई भी लड़का इसको समझ जाए, क्योंकि अभी ये डायमेंशन एनालिसिस का पहला लेक्चर है। तो अगर हम लोग बात करें फोर्स के बारे में, ठीक है, तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू
एक्सेलरेशन। क्लियर, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास का तो यूनिट ऑफ फोर्स, यूनिट ऑफ फोर्स, ठीक है, मीन्स फोर्स का मात्रक, तो यूनिट ऑफ मास, यूनिट ऑफ मास इंटू यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। तो यूनिट ऑफ मास व्हाट, केजी, राइट, और यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। अब हम लोग डायमेंशन में लिख दे, ठीक है, डायमेंशन फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला केजी, केजी को हम लोग क्या लिखते हैं, एम लिखते हैं। मीटर को हम लोग किस में मेजर करते हैं, एल में, और टाइम को क्या लिखते हैं, टी स्क्वायर, ठीक है। ये टी पे पावर 2 ऊपर जाएगा तो एम एल टी पर -2। क्लियर, तो ये डायमेंशनल फार्मूला है किसका, फोर्स का। क्लियर, ये डायमेंशन फार्मूला किसका है, फोर्स का। तो मेरा एक क्वेश्चन है इसमें, डायमेंशन, अगर आपसे पूछे डायमेंशन क्या है, तो डायमेंशन तो अपना यही है ना, डायमेंशन होता है किसी भी भौतिक राशि के ऊपर जो घात के रूप में लिखा था ना, तो इसका पावर कितना है, 1 1, तो यहाँ पे 1 1 -2, ये है इसका डायमेंशन। क्लियर, ये क्या है, इसका डायमेंशन है। और डायमेंशन फार्मूला फोर्स दिस MLT पे -2, ठीक है। हम लोग यहाँ पे 1 हटा भी सकते हैं, MLT पे -2। तो अब हम लोग निकालते हैं वर्क के बारे में, ठीक है। ये अपना थर्ड था, फोर्थ, ठीक है। वर्क, तो वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो वर्क का यूनिट क्या होगा, यूनिट ऑफ वर्क इज इक्वल टू यूनिट ऑफ फोर्स इंटू यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्लियर, तो यूनिट ऑफ वर्क अगर हम लोग कहे कि क्या है, जो भी है, तो यूनिट ऑफ फोर्स को हम लोग लिखते हैं न्यूटन इंटू यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट मीटर। तो अब हम लोग डायमेंशन फार्मूला लिख लें, डायमेंशन फार्मूला के बारे में बात करते हैं। न्यूटन को हम लोग लिखते हैं MLT पे -2। अभी हम लोग सॉल्व किए हैं, निकाले हैं, ठीक है। यहाँ पे MLT पे -2, और मीटर का क्या होता है, L, इस पे पावर 1 है, इस पे पावर 1 है, यानी कि ML पर 2 T पे -2, ठीक है। तो ये है डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वर्क। और हम अगर बात करें कि डायमेंशंस क्या है, तो इसका जो डायमेंशन है वो है 1 2 -2, ठीक है। इसका जो डायमेंशन क्या है, 1 2 एंड -2। तो अब हम लोग इसको नोट करिए, इसको मिटा दें, अभी और भी क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है। अब हम इसको मिटा दें, नोट कर लीजिए, ठीक है। वीडियो को पॉज करके रोक करके उसको नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करें, अगर देखिए वर्क का जो यूनिट होता है वो जूल होता है, और एनर्जी का जो यूनिट होता है वो भी जूल होता है, तो उसमें हम नहीं करेंगे। अब मोमेंटम की बात करें, ठीक है। मोमेंटम हम लोग क्या बात करें, चौथा पांचवा, मोमेंटम। तो मोमेंटम की बात करें तो मोमेंटम P इक्वल टू होता है m इंटू V, मीन्स द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। क्लियर, तो हम यूनिट ऑफ P इज इक्वल टू यूनिट ऑफ m इंटू यूनिट ऑफ P, राइट, m इज मास। तो यूनिट ऑफ m इज मास, तो मास का यूनिट क्या होगा, kg, एंड यूनिट ऑफ V मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, kg मीन्स m, इसका l और ये t, ठीक है। तो हो जाएगा MLT पर -1, ठीक है। काफी इजी है, कुछ है ही नहीं इसमें, राइट। तो अब हम लोग डायमेंशन फार्मूला ये सब बेसिक है, निकाल चुके हैं। तो अब हम लोग बात करें नेक्स्ट की, कि हम लोग पढ़े ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये मींस फाइंड, एक क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड डायमेंशनल फार्मूला ऑफ कैपिटल G इज व्हाट, ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल कांस्टेंट। तो F की वैल्यू होती है F इज इक्वल टू G m1 m2 बाई r स्क्वायर,
दिस इज द फार्मूला ऑफ न्यूटन ग्रेविटेशनल फोर्स। एंड जी की वैल्यू अगर हमको फाइंड करनी है तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दे तो एफ आर स्क्वायर बाई m1 इंटू m2। क्लियर। तो हम लोग डायरेक्ट अगर क्या करें, डायमेंशन फार्मूला ऑफ जी, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कैपिटल जी, तो डायमेंशन एफ का डायमेंशन हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, क्या होता है एम एल टी पे -2। ठीक है, अभी हम लोगों ने निकाला है एफ की। आर इज व्हाट, आर इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट मास। ठीक है, यही तो होता है, तो डिस्टेंस ही तो है, तो यानी मीटर, मीटर मीन्स एल स्क्वायर। डायमेंशन फार्मूला हम लोग ऑलरेडी निकाले हैं, मीटर को क्या होता है, ये एम, एम मीन्स केजी, केजी का एम और ये भी एम, राइट। तो एम से एक एम कैंसिल, तो हो जाएगा एल पे पावर 1 और एल पे पावर 2, एल पे पावर 1 यानी एल पे पावर 3 टी पे पावर -2 बाई एम, एम पे पावर 1 है। ठीक है, तो ये एम पे पावर ऊपर जाएगा तो एम पे पावर -1, एल पे पावर 3 एंड टी पे पावर -2, राइट। तो ये है डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशन क्या है इसका, इसका डायमेंशन क्या है -1 3 -2, राइट, ये इसका डायमेंशन है, राइट। तो अब हम लोग इस तरह के, आप लोग कोई भी फार्मूला होगा तो आप इसी तरह से डायमेंशनल फार्मूला निकाल सकते हैं। क्लियर। अब हम बात करेंगे कि गति का समीकरण मींस इक्वेशन ऑफ मोशन भी होता है, उसको हम लोग क्या करें, डायमेंशनल फार्मूले से हम लोग प्रूफ करें कि दोनों क्या होती हैं, आपस में इक्वल्स होती हैं। एक बात और, कांस्टेंट का डायमेंशन फार्मूला नहीं होता है, वो क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है, बिकॉज उसके पीछे का कारण यही है कि उसका यूनिट नहीं होता है, तो जिसका यूनिट नहीं होगा उसका डायमेंशन फार्मूला नहीं होगा। क्लियर। तो हम लोग बात कर ले, मिटा दें इसको, हम लोग क्या करते हैं, मिटा दें इसको, कॉपी कर लीजिए। अब ये टॉपिक धीरे धीरे इस टॉपिक का लेवल्स बढ़ते जाएंगे, ठीक है, और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे। इतना चूजा टाइप नहीं आता अभी, ये सारे चूजे टाइप सवाल चल रहे हैं, ठीक है। जब अच्छे सवाल आएंगे तो बात कर लिया जाएगा, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन। क्लियर। इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग डायमेंशन फार्मूले से प्रूव करें तो फर्स्ट इक्वेशन होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, राइट। सेकेंड होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्लियर। और थर्ड होता है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, राइट। तो अब इसको हम लोग प्रूफ करेंगे डायमेंशनल फार्मूले से, ठीक है। तो हम लोग फर्स्ट इक्वेशन को लिख लें, फर्स्ट इक्वेशन लिख ले v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। अब हम LHS लेके चलें, LHS लेके चले तो v का क्या होगा, v का v, तो हम लोग लिखेंगे यूनिट ऑफ v, यूनिट ऑफ v क्या होता है, यूनिट ऑफ v क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी इनिशियल फाइनल वेलोसिटी है ये, तो इसका डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, इसका डायमेंशन मीटर को क्या लिखते हैं l और इसका क्या लिखते हैं t, यानी कि l t पे -1। ये क्या आया, LHS आया। अब हम लोग RHS निकाल लें, RHS, ठीक है। तो RHS आप यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। RHS निकालने की कोशिश करें, क्या हम देखते हैं कि क्या अगर RHS भी यही आ जाए, यानी कि डायमेंशन फार्मूले से ये इक्वेशन क्या है, सही है, तो हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो RHS क्लियर। तो हम लोग बात करेंगे u प्लस ए टी, समझे। तो u प्लस ए टी को हम लोग सॉल्व करें तो हम बात करेंगे तो यूनिट ऑफ u मीन्स यूनिट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, हम लोग लिखेंगे वापस यूनिट ऑफ a मीन्स यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, इन दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है, और यूनिट ऑफ स्मॉल t। क्लियर। हम लोग डायरेक्ट डायमेंशन लिख सकते हैं, लेकिन यूनिट लिखने के बाद अगर डायमेंशन लिखे तो सवाल गलती नहीं होते हैं। तो यूनिट ऑफ v मीन्स यूनिट ऑफ u मीटर पर सेकेंड, यूनिट ऑफ a मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यूनिट ऑफ t सेकेंड, सेकेंड से एक सेकेंड कैंसिल, यानी मीटर पर सेकेंड और प्लस मीटर पर सेकेंड। अब हम लोग डायमेंशन लिख दें, मीटर का क्या होता है l और इसे क्या होता है t, और इसे क्या होता है l, इसे क्या होता है t, राइट। ये ऊपर जाएगा, पावर 1 है ऊपर जाएगा, तो एल टी पे -1 और प्लस एल टी पे -1। क्लियर। तो अगर एक एल टी पे -1 और प्लस 2 एल टी पे -1 यानी कि 2 एल टी पर -1, राइट। अभी हम बात किए हैं कि कांस्टेंट टर्म का डायमेंशन फार्मूला नहीं होता है, तो इसको हम लोग लीव कर देंगे, मतलब छोड़ देंगे एल टी पे -1,
यानी कि RHS भी हमारा आया LT पे -1 और LHS भी आया LT पर -1। क्लियर? तो ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग डायमेंशनल फार्मूले से हम लोग प्रूव कर चुके हैं कि ये डायमेंशन क्या मेथड से क्या है, सही है। ठीक है, सोचो अगर डायमेंशनल मेथड से यह सही नहीं होता तब क्या करते? तो हम लोग इसको सही करते। क्लियर? तो हम लोग क्या करते, वो भी सही करते। उस तरह का भी सवाल आएगा तो हम लोग इसको पहले मिटा दें। अब सेकंड इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं, दिखाते हैं। तो सेकंड इक्वेशन आप ऐसे कर लोगे, सेकंड इक्वेशन करते हैं, थर्ड इक्वेशन आप करना, राइट? थर्ड इक्वेशन आप करना। सेकंड इक्वेशन को देखते हैं। सेकंड इक्वेशन को क्या है, s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो LHS ले लें, LHS। ठीक है, तो LHS ले लें तो s तो ये मीन्स यूनिट ऑफ s। तो यूनिट ऑफ s व्हाट, मीटर। यस इज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यस क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, मीटर। ठीक है, और डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, L, राइट? अब हम लोग क्या करें, RHS की बात करें तो RHS को वापस ऊपर आ जाइए, राइट? तो RHS क्या है, RHS, राइट? RHS क्या है, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, तो UT का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड। U का इनिशियल वेलोसिटी का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, एंड टाइम का क्या होता है, सेकेंड। 1/2 का हम लोग यूनिट या डायमेंशन फार्मूला लेते हैं। तो 1/2 क्या है, कांस्टेंट टर्म है, इसका कोई डायमेंशन यूनिट नहीं है तो इसको लीव कर देंगे। एक्सेलरेशन का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टी स्क्वायर मीन सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, सेकेंड स्क्वायर कैंसिल, मतलब मीन्स मीटर प्लस मीटर, यानी कि 2 मीटर। डायमेंशन फार्मूला लगेंगे 2 इंटू यल, लेकिन कांस्टेंट टर्म को क्या करते हैं हम लोग, छोड़ देते हैं, तो वापस क्या आया, L। मीन्स LHS भी L आया और RHS भी L आया। ऐसे ही आपका ये होमवर्क है कि थर्ड इक्वेशन को आप खुद से ही प्रूव करके बता देंगे कि क्या होता है, आपस में बराबर होते हैं। क्लियर? तो अब हम लोग इससे भी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो एक जो हम लोग फिजिकल क्वांटिटी है वो अगले एक फिजिकल क्वांटिटी पे क्या करती है, डिपेंड करती है। तो हम लोग अगर इसको मिटा दें, चलिए इसको हम लोग हटा देते हैं, राइट? अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की इसी में। ठीक है, अब एक टॉपिक है, ठीक है, अब डायमेंशन फार्मूला से अब एक नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। सपोज दैट ये क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। सपोज दैट ये क्वेश्चन है और लिखा है फोर्स F इज इक्वल टू A एक्स स्क्वायर प्लस B XT प्लस C। ठीक है, ये लिखा है न्यूटन, राइट? न्यूटन, ये इसका क्या है, न्यूटन। ठीक है, अब हम बात करेंगे वेयर A B C आर कांस्टेंट, राइट? X इज डिस्प्लेसमेंट एंड T इज टाइम, राइट? तो डिस्प्लेसमेंट ये क्वेश्चन है, ठीक है, एंड फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ A B एंड C, राइट? हमको बात करना है, F की वैल्यू दिया है ax स्क्वायर प्लस bxt प्लस c न्यूटन। लिखा है वेयर A B C आर कांस्टेंट, ये तीनों जो क्या है, कांस्टेंट है। x इज डिस्प्लेसमेंट, जो x है वो डिस्प्लेसमेंट है, एंड t इज टाइम, t क्या है, टाइम है। तो फाइंड द डायमेंशन फार्मूला ऑफ A B एंड C। क्लियर? तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बहुत ही सिंपल है, ध्यान से समझना, राइट? इसको समझते हैं। तो F की वैल्यू, ठीक है, एक बात और, जब भी एक भौतिक राशि का केवल दूसरे भौतिक राशियों में ही तुलना होगा, ठीक है, प्लस वाले हैं तो उसको हम लोग बाद में, यानी कि लिखेंगे डायमेंशनल फार्मूला ऑफ F इक्वल टू डायमेंशनल
फार्मूला ऑफ ए एक्स स्क्वायर, राइट। मीन्स एक बार f की वैल्यू ए एक्स स्क्वायर पर डिपेंड करेगा, उसके बाद से इसके बराबर आएगा, उसके बाद से इसका डायमेंशन इसके बराबर आएगा। जब अलग अलग की बात करेंगे, मल्टीप्लीकेशन में होता है तो एक साथ काम आता है, लेकिन अगर प्लस या माइनस के फॉर्म में है तो एक सिंगल भौतिक राशि किसी एक सिंगल भौतिक राशि पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे दोनों में क्या है, मल्टीप्लाई है, हमको वैल्यू किसका फाइंड करना है, एक आता ये इधर आएगा। मीन्स हम लोग डायमेंशन यहीं पे लिख दे, तो f का डायमेंशन क्या होती है, mlt पर -2 डायमेंशन फार्मूला होता है। ए का तो ए तो कांस्टेंट है, इसी का हम लोग को निकालना है। मींस डायमेंशन फार्मूला ऑफ डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए इनटू यक्स का क्या है, यक्स किस में है, यक्स किस में डिस्प्लेसमेंट है तो मीटर होना चाहिए ना, एम क्या सिस्टम में है यहाँ पे, तो क्या होगा मीटर, मीटर का क्या होता है एल स्क्वायर, राइट। एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है मीटर स्क्वायर, मीटर एंड इसका स्क्वायर तो क्या होगा मीटर स्क्वायर, मींस डायमेंशन का स्क्वायर यानी एल स्क्वायर। एल यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो कैसे डिवीजन में, तो हो जाएगा ए का डायमेंशन, डायरेक्ट हम लिख देते हैं ए का डायमेंशन क्या आएंगे एम एल टी पर -2 और वापस इधर क्या आया एल स्क्वायर, एल से एल कैंसिल तो वापस आया एम टी पर -2 एंड वापस यल, यल पे पावर 1 है ऊपर जाएगा तो यानी कि एम एल पर -1 टी पर -2, राइट। तो ये है क्या डायमेंशन फार्मूला ऑफ ए, ठीक है। क्या निकला डायमेंशन फार्मूला ऑफ ए। अब हम लोग बात करेंगे डायमेंशन फार्मूला ऑफ बी, क्लियर। तो हम इसको मिटा दें, चलिए नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग बात करते हैं डायमेंशन फार्मूला ऑफ बी, मींस बी एक्स टी लिखा है, बी एक्स टी का क्या डायमेंशन फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला इक्वल टू एफ का क्या है डायमेंशन फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला, ठीक है। वापस इस पर डिपेंड करेगा तो एफ का डायमेंशन फार्मूला क्या है। अब सोचो हमको किसकी वैल्यू करनी है, एक्स की या वाई, ये दोनों क्या मल्टीप्लाई में ये इधर आएंगे। मींस बी का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, बी डायमेंशन फार्मूला होगा एफ एक्स टी, ठीक है। तो एफ का डायमेंशन क्या होगा एम एल टी पे -2, यक्स किस में है मीटर में है, मीटर में मींस डिस्प्लेसमेंट है तो ये एल होगा, और टी क्या है टी तो टी ही है, एल से एल कैंसिल, ठीक है। तो एम टी पे पावर 1 है ऊपर जाएगा तो -1, एम टी पे -2 ऑलरेडी है, टी पे पावर -1 पावर्स क्या हो जाएंगे, पावर्स क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे, तो एम टी पर -3, ठीक है। तो ये क्या है बी का हमने निकाल लिया डायमेंशन फार्मूला, राइट। अब हम लोग सी का डायमेंशन फार्मूला यहीं पे निकाल लेते हैं। सी के साथ कोई भी टर्म नहीं है, यानी कि डायमेंशन ऑफ सी, डायमेंशन ऑफ सी इक्वल टू डायमेंशन फार्मूला ऑफ सी इक्वल टू डायमेंशन फार्मूला ऑफ एफ, एफ तो सी के किसके बराबर होगा एम एल टी पे -2, राइट। तो सी का डायमेंशन फार्मूला निकला, बी का डायमेंशन फार्मूला निकला और ए का डायमेंशन फार्मूला इससे पहले हम लोग निकाल चुके हैं, क्लियर। तो इस तरह का आप क्वेश्चंस लगा लेंगे। तो बाकी के नेक्स्ट लेक्चर के बारे में हम बात करेंगे, तब तक हम आपको एक होमवर्क दे दे रहे हैं, 2 होमवर्क दे दे रहे हैं, आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, मिटा देते हैं। और 2 हम लोग क्या करते हैं न्यूमेरिकल्स देते हैं, आपको सॉल्व करके आइएगा, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे इससे भी अच्छे टॉपिक्स, ठीक है। क्योंकि अभी डायमेंशंस में हम लोग समझो मतलब एक घड़ा होता है पानी और उस घड़े में एक बूंद के बराबर भी अभी डायमेंशंस पढ़े नहीं हम लोग, ठीक है। अभी हम लोग इसको में बहुत लेक्चर चलेगा, कई पार्ट में बनेंगे वीडियो, हम इसको मिटा देते हैं। चलिए हम लोग और कुछ नहीं मिटाएंगे, ठीक है। हम लोग क्वेश्चंस लिख देते हैं बस, यहीं से हम यहाँ से मिटा दे हटा देंगे। आपको लिख दे रहे हैं यहाँ पे वर्क, ठीक है। ये W है और ये न्यूटन में नहीं आएगा, अब किस में आएगा जूल में आएगा, ठीक है। अब वापस ये किस में आएगा जूल में आएगा। और वेयर ए बी सी आर कांस्टेंट, हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं एफ, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं ये टी स्क्वायर लिख देते हैं और सी के साथ हम लोग ज्वाइंट कर देते हैं सी के स्क्वायर हम एफ बाई टी ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है, एफ बाई टी। अब हम लोग को फाइंड करना है एक्स क्या एफ क्या है, हम लोग बात करें एक्स डिस्प्लेसमेंट है, टी क्या है टाइम है, और एक टर्म और आया एफ, एंड एफ क्या है हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं एफ इज फोर्स, मीन्स न्यूटन में लिया जाएगा। अब आपको फाइंड करना है, फाइंड द डायमेंशन फार्मूला ऑफ ए बी एंड सी, क्लियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको देते हैं, सेकेंड होमवर्क है, ये होमवर्क है, ठीक है। ये क्या है, HW, घर के काम, यानी कि होमवर्क, ठीक है। होमवर्क करके आइएगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है, कि आपने सॉल्व किया या नहीं किया, या फिर लेक्चर कैसा लगा, जो भी है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर की, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो हम एक बात कर ले, P इज इक्वल टू, हम लोग लिख ले AT² प्लस BT प्लस CX, ठीक है। CT ले ले, बस C ले ले, राइट। और ये क्या है, ये क्या है, मोमेंटम है, ठीक है। मोमेंटम का यूनिट क्या होता है, kg, ठीक है, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये क्या, P क्या है, मोमेंटम है, मोमेंटम है, राइट। तो मोमेंटम दिस, ठीक है, हम लोग लिखेंगे T इज इन सेकेंड, ठीक है। देन फाइंड डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ABC, ठीक है। A, B एंड C आपको फाइंड करना है। ये दो क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके इसको दिखाएंगे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है। और वीडियो कैसा लगा, वीडियो के बारे में फीडबैक देंगे, ठीक है। इससे हमारा मोटिवेशन बनता है और इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अभी डायमेंशन फार्मूला का ये पहला लेक्चर है, मुझे विश्वास है डायमेंशन फार्मूला को कवर करते करते नीट एंड जेईई का हम लोग लगभग 5 से 6 लेक्चर तक हम लोग कवर कर लेंगे, क्लियर। तो इसको तब तक यहाँ पे आप क्या करिएगा, इसको लाइक करिएगा आप वीडियो को, ठीक है, सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, शेयर करिएगा अपने जो भी हेल्प में होंगे, ठीक है। बाकी बातें बाद में, ठीक है, पढ़ाई करते रहिए।